बालियान साहब ये बताओ, दोनों बहनों के कितने कितने रुपए लगे? कुछ नहीं, एक भी रुपया नहीं लगा जी, एक भी पैसा नहीं चल लगा जी। ये अपनी मेहनत के दम पे हुई है। बालियान साहब सही सही बताओ। सही जी, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगा जी, अपने दम पे हुई है जी। टेबल के नीचे से दिए होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिए टेबल के नीचे से। नहीं, ऐसा तो हुआ होगा, टेबल टूबल के नीचे से चला गया। नहीं, योगी राज में कोई पैसा चल ही नहीं रहा। योगी मोदी राज में कोई पैसा चल ही नहीं रहा। कोई नहीं है, निष्पक्ष भर्ती हो रही। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां जिसका डेस्टिनेशन है वो अभ्यर्थी वहां पहुंच रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। इस वक्त मैं जिला संभल में मौजूद हूं और संभल का ये पुलिस लाइन है जहां पर जिन लोगों का यहाँ डेस्टिनेशन है, जिनकी ट्रेनिंग यहाँ होगी, वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देखिए, ये स्वाति बालियान, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पुलिस। भाई साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन लगा है? मेरी बहन है जी। बहन है? हाँ जी। कौन सी है बहन? दोनों ही है जी, मेरी बहनें। दोनों एक साथ लगी हैं? हाँ जी। हैं? जी, एक साथ ही लगी है जी। एक ही घर से दोनों बहनों का सिलेक्शन एक साथ? हाँ जी, एक ही घर से है जी। अच्छा। हाँ जी, तो बड़ी खुशी की बात। बहुत अच्छी बात है जी। है? हाँ जी, बड़ी बहुत खुशी की बात है जी। अच्छा जी। तो बालियान साहब ये बताओ, दोनों बहनों के कितने कितने रुपए लगे? कुछ नहीं, एक भी रुपया नहीं लगा जी, एक भी पैसा नहीं चल लगा जी। ये अपनी मेहनत के दम पे हुई है। बालियान साहब सही सही बताओ। सही जी, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगा जी, अपने दम पे हुई है जी। टेबल के लड़कियां नीचे से दिए होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिए टेबल के नीचे से। अच्छा। हाँ जी, अपनी मेहनत से हुई है जी लड़कियाँ। हाँ जी जी, योगी राज में कोई पैसा नहीं चल रहा जी। हाँ जी, कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं जी। अजी कहीं नेता नूता के हाथ तो जोड़ने पड़े होंगे? नहीं जी, क्या मतलब ना कि यहाँ तो बहुत नेता हैं। नहीं जी, हमारे किसी का हाथ पैर नहीं जोड़े जी। हमारे बच्चों ने मेहनत की जी, मेरी बहनों ने, इनका सिलेक्शन हो गया जी। अच्छा। हाँ जी, किसी नेता का कोई मतलब? किसी ने कोई मतलब नहीं है जी। नहीं जी, कभी सांसद जी के पास जाना पड़ा हो? जी नहीं, सांसद जी विधायक जी से बात? नहीं जी, कहीं नहीं जाना पड़ा जी। किसी नेता से फोन करवाना पड़ा? नहीं जी, किसी नेता से कोई फोन। किसान नेता से जुगाड़ लेना? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं जी। कोई नहीं जी, निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई जी। अच्छा। हाँ जी। खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं जी हम। अच्छा। हम योगी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को नौकरी दी जी, और वह भी निष्पक्षता से और पारदर्शिता से। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई लेन देन नहीं जी। आप बताओ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह है जी, मुजफ्फरनगर से। अच्छा। ये बेटी है हमारी। अच्छा, आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ। हाँ, अच्छा। एक साथ भर्ती हुई। दोनों एक साथ भर्ती हुई? हाँ, अपनी मेहनत से हुई। ना कोई पैसा, ना कोई सिफारिश, कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं है। अजी कहीं ऐसा तो हुआ होगा, टेबल टूबल के नीचे से चला गया? नहीं, योगी राज में कोई पैसा चल ही नहीं रहा। योगी मोदी राज में कोई पैसा चल ही नहीं रहा। कोई पैसा? कोई नहीं है, निष्पक्ष भर्ती हो रही। अच्छा। बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, बहुत बढ़िया सरकार है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं? ना जी नहीं, कोई मतलब नहीं है ना, ना किसी नेता से, किसी से नहीं। अच्छा। कोई नहीं, अपनी मेहनत से भर्ती। मेहनत की बेटी ने? मेहनत की बेटी ने भर्ती होगी और सिलेक्शन हो गया। और ये भी आई हैं गरिमा पवार, एलम, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश पुलिस। राम राम जी। राम राम जी। ये दोनों हैं? ये दोनों बिटिया है जी। एक तनु वर्मा है और ये गरिमा पवार है जी। अच्छा, ये दोनों का सिलेक्शन हो गया? दोनों का सिलेक्शन हो गया जी। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कितने पैसे लगे? एक चवन्नी नहीं लगी जी। एक पैसा नहीं लगा जी। ऐसा ना कहो। एक पैसा नहीं लगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल एक चवन्नी निष्पक्ष भर्ती हुई जी। अच्छा। हाँ, एक पैसा लगा। पारदर्शिता रही? पारदर्शी जी। उतार लो आप, आराम से आपसे बात करूंगा, थोड़ा ठंड ले लो, गर्मी हो रही है। पारदर्शी रही, बिल्कुल एक पैसा लगा किसी का। बहुत साफ सुथरी हो रही भर्ती। अच्छा। हाँ जी। तो सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या पहली सरकार में कुछ फर्क नजर आ रहा है भर्ती प्रक्रिया में? पहली सरकार में इसकी आपकी सरकार में तो बहुत अंतर है जी। पहली सरकार में तो भ्रष्टाचार दुनिया भर का था, और ये तो बेटी सुरक्षित है, भ्रष्टाचार नहीं है, साफ सुथरी है, तो डर है लोगों के अंदर, बदमाशों के अंदर। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा है जी। भर्ती प्रक्रिया में जो दलाली चला करती थी, उन दलालों के अंदर भी डर पैदा हो गया कि अगर दलाली करेंगे तो मुख्यमंत्री जी दलाल कहीं दिखाई नहीं दिए जी। दलाल तो आसपास भी दिखाई नहीं दिए कहीं। अरे मेडिकल पे तो कहा होगा? कोई नहीं। मैं तो खुद गया था अपनी बेटी को लेके। मेडिकल पर पैसे भी ले गया था। मैं कहा पैसे का जिक्र सुना, पैसे लेगा, मगर एक पैसा लगा भर्ती में। अच्छा। मेडिकल हमने नहीं दिया पैसा, कोई पैसा नहीं। अच्छा। हाँ। आप कितने खुश हो दोनों बेटियां आप प्रदेश की सेवा में? इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सके जी। बेटी 60,244 बच्चे में? बिल्कुल 60 बिल्कुल। ये 12,000 तो बेटियां हैं जी, इन पर तो गर्व है हमें। यानी यूपी में बेटों से बेटियां कम नहीं है? कम नहीं है जी, पीछे नहीं है, आगे है। आगे है जी।
देखिए, आप क्या कहेंगे साहब, आपका क्या नाम होगा? देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, कहाँ से आए हो आप? एल्लम से, शामली जिले से। शामली जिले से। अच्छा, ये बताइए कैसा रहा प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा लगा जी अपना। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम करा जी, बहुत नौकरी मिल रही है और बच्चों काबिल है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा, बिल्कुल भी सब फिट रहा मामला। चाचा जी टेबल के नीचे से दिए होंगे, सही बताओ। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी। बच्चे ने अपने बल पे हर चीज़ की काबिलियत करी है, कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए, बेटियों ने मेहनत करी और आज पूरी मेहनत करी जी, दिन रात पढ़े जी, फिजिकल करा। पसर में रेस करवाने के लिए मैं खुद जाता था अपने फील्ड में, इसको लेके 5 बजे पसर में। आज आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी मुझको। अच्छा, हालांकि मैंने चर्चाएं सुनी है, राजनेता चर्चाएं करते हैं, पार्टी के लोग चर्चाएं करते हैं, कहते हैं कि पहले लिस्ट बदल जाया करती थी। हाँ जी, बदल। तो इसमें आप लोग कितनी सच्चाई मानते हैं और आपकी क्या लिस्ट बदल जाती है? क्या सच्चाई थी? लिस्ट बदल जाया करती थी, नाम किसी का हुआ, मेहनत कोई करता था, अगले दिन नाम किसी। पहले सरकार की उसमें लिस्ट बदलती थी, अब के जो बच्चा काबिल है, बिना लिस्ट के ही उसका नाम है, वो बच्चा काबिल है। बिल्कुल जो काबिल बच्चा है वही एडजस्ट है। अब जा कोई लिस्ट नहीं बदलती। अब जा क्या फर्क नजर आ रहा है पहली सरकार में और मुख्यमंत्री योगी की सरकार में? योगी सरकार में बहुत अच्छा है जी, अपना सही काम हो रही है जी, अपना जो बच्चा काबिल है उसकी नौकरी लग रही है अपना, ठीक है। और सब अपना काबिल है जी, नौकरी काबिलियत पे है जी नौकरी। अब जा कोई रिश्वत नहीं, कोई यूनी, निष्पक्ष भर्ती है अपना, निष्पक्ष भर्ती है। हाँ जी। आप इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ गुड़िया, आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? तनु वर्मा। हैं? तनु वर्मा। ये वाला बक्सा तुम्हारा ही है क्या? ताला एक तरफ लग रहा है, एक तरफ नहीं लग रहा। तो ठीक है, एक ही बतेरा बड़ा है वो काफी। अच्छा, हाँ। चलिए, तन्नू है जो शामली से आई हैं और उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से आप लोगों ने जब मेहनत की, प्रक्रिया कैसी रही? मेहनत के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया में क्या नजर आया? मेहनत के साथ मतलब मेहनत काफ़ी रही हमारी भी, फिजिकल में भी ज़्यादा मेहनत हुई, रिटर्न में भी हमने बहुत मेहनत करी, मतलब सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ। स्टाफ वगैरह ने काफ़ी कोऑपरेट किया, जो भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, तो मतलब ठीक रहा सब कुछ। मेहनत करोगे तो क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ ही मिलता है, मेहनत करोगे तो। कहीं कुछ देना वेना तो नहीं पड़ा? नहीं बिल्कुल। ताऊ को बोल रहा हो, चाचा को बोल रहा हो? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं ऐसा, तो मतलब सुना ही नहीं, देना तो तब पड़ेगा। अच्छा, मन में विचार आया कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, मन में कभी विचार आया कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, यस या नो, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं था, ये था कि लगेगी ही लगेगी, अगर मेहनत कर रहे हो तो लगेगी, अगर नहीं कर रहे तो फिर तो क्या ही हो सकता है। अच्छा, लखनऊ गए थे आप, मुख्यमंत्री जी ने आपको नियुक्ति पत्र दिया, गृह मंत्री भी बैठे हुए थे और वहाँ पर तमाम स्टाफ था और आप अभ्यर्थी थे 60,000 के लगभग वहाँ। तो मुख्यमंत्री जी को जब मंच पे देखा, जब वो बोल रहे थे या उनसे नियुक्ति पत्र लिया, तो क्या महसूस किया? अलग ही फीलिंग थी वहाँ पे। गर्ल्स को भी अलग से रिजर्वेशन मिला था, हमें गर्ल्स को आगे ही बिठाया गया था और मतलब अच्छी फैसिलिटी थी, सब कुछ बैठाया भी अच्छे से गया था, ऐसा कुछ नहीं था कि घिचमिच हो रही है, सब मिक्स हो रहा है। हमें तो अलग स्पेशली बिल्कुल आगे ही फर्स्ट वाले उसमें बैठाया गया था, रो में, फर्स्ट रो में, जो शामली की गर्ल्स थी, शामली डिस्ट्रिक्ट की। और अच्छी फीलिंग थी, पहली बार लाइव देख रहे थे, मतलब सीएम को और जो भी हमारे गृह मंत्री थे अमित शाह जी, सब अच्छा था। आपका क्या एक्सपीरियंस है भर्ती को लेकर? अच्छा एक्सपीरियंस है, ओवरऑल सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर और अच्छे से स्मूथली निकल गई, कोई ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई सामने की कुछ प्रॉब्लम हुई हो हमें। ओवरऑल अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कहीं ऐसा मन में भाव आया कि अगर पैसे देने पड़ेंगे या चाचा जी को बोलना पड़ेगा या पापा को कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा? ऐसा तो अभी तक कुछ ऐसे दिमाग में आया नहीं है, क्योंकि शुरू से ही जब पहली प्रक्रिया जब हमारी वो हुई थी, खुला था सारा खुलासा, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पैसों वाला मैटर ही ख़त्म हो गया। जब फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर वो करके कैंसिल करके दोबारा से दी थी 6 महीने का टाइम देने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि भैया पैसे दे के आगे कुछ होगा, क्योंकि अभी नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा। अच्छा, ये लगा होगा ये तो कैंसिल होगा, ये बड़ा उसमें हल्ला गुल्ला भी मैं खुद उसको कवरेज कर रहा था, बड़ा हमने सुना कि साहब भर्ती कैंसिल हो गई, अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन क्या ये उम्मीद थी कि इतनी जल्दी दोबारा से पारदर्शिता के साथ भर्ती शुरू होगी और नौकरी भी लगेगी? तो था दिमाग में कि टाइम लगेगा, बट ओवरऑल सब चीज़ें अच्छे से हो गई, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें स्मूथली निकल गई और बिना किसी पैसे के और बिल्कुल निष्पक्ष और किसी चीज़ का ये नहीं रहा कि डर हमें यहाँ ये करना पड़ेगा, यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। क्या नाम बताया आपने? गरिमा पंवार। अच्छा गरिमा, एक बात बताओ, चलो अब तो आप पुलिस की जवान बन गई है, अब तो आप भर्ती आपकी हो गई है, लेकिन
आप शामली उस ज़िले से आती हैं, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, ये वो ज़िले हैं जो, कैराना तो बहुत बड़ा फेमस ज़िला है, मशहूर है, और इससे पहले भी सरकारें रहीं और इस सरकार में आप भर्ती आपकी अभी हुई है, लेकिन जो महिलाओं और बेटियों के प्रति योगी आदित्यनाथ की एक कहना है कि साहब बेटियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो क्या बदलता हुआ आपने शामली के अंदर, कैराना के अंदर देखा? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक सेफ्टी फील होती है। आप किसी भी टाइम अपने घर से बाहर निकल जाओ, आपको ये नहीं रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी या मैं यहाँ फंस जाऊँगी, तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। आप सेफ फील करते हो। आप कहीं भी किसी भी टाइम जाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता अरे मैं तो लड़की हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आप जाने से पहले भी नहीं सोचोगे, आप नॉर्मली चले जाओगे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है और लड़कियों के प्रति और ज़्यादा सेफ्टी की तरफ को ध्यान दिया जा रहा है। उसकी फ्रीडम को लेके, उसकी सेफ्टी को लेके सारी चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। यानी गर्ल्स सुरक्षा को लेकर जो ये गरिमा बोल रही हैं, आप भी सहमत हो कि कुछ बदलाव हुआ? जो कहते थे भाई देखो, मैं भी कैराना गया हूँ, शामली भी गया हूँ, मुजफ्फरनगर भी गया हूँ, भूरा, कंडेला, ये सब मेरा देखा हुआ है, लेकिन मैं पहले सुनता था कि पहले की सरकारों में बड़ा, वहीं के लोग बताते, मैं इस चीज़ को नहीं वो नहीं कर रहा, आप बेटी हो, लड़की हो, पढ़ी भी हो, बाहर कॉलेज भी गई होंगी, तो कुछ बदलाव नज़र आया क्या कैराना, शामली में? काफ़ी डिफरेंस है। मतलब मेन तो ज़्यादा प्रॉब्लम गर्ल्स को ट्रांसपोर्ट में होती थी कि बस में जा रही है, वहाँ प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात है अब तो रोड वगैरह सब ठीक हो गया है, और बसों में भी मतलब अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी दे रखी है अब तो गर्ल्स को। सेफ्टी प्रोसीजर भी मतलब ठीक है, अच्छा है। तो ये सेफ्टी प्रोसेसर मुख्यमंत्री जी की वजह से है या फिर कुछ ऐसा बदलाव लगा? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उनका डंडा तो पूरे उत्तर प्रदेश में बोलबाला है उनका तो, कि अगर गर्ल्स के साथ भी कुछ हुआ तो मतलब उनका एक्शन बिल्कुल एकदम एट द टाइम हो जाता है। स्ट्रिक्टनेस काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है पहले से और अब के यूपी में, बहुत डिफरेंस है। पहले का यूपी काफ़ी अलग था, अब का यूपी अलग है। सारी रोड्स, हाईवे सब कुछ अच्छा हो गया है, कॉलेज बने हैं नए नए, और भी मतलब काफ़ी काम किया है उन्होंने, सब कुछ सही है। आप भी निष्पक्षता से ड्यूटी करेंगी या आप आज? नहीं बिल्कुल निष्पक्षता, सब कुछ जैसी हमारी सरकार है वे हमें अच्छा ही सिखाएगी, अपने जैसा ही, तो हम भी अच्छा ही काम करेंगे। पारदर्शिता से नौकरी होगी बिल्कुल। किसी, आप भी जब जॉब पे जाएंगी, एक बहन हो, बेटी हो, निष्पक्षता से काम बिल्कुल बिल्कुल सर, निष्पक्षता से ही। के साथ कोई भेदभाव नहीं? नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जॉब होगी, नौकरी होगी, वो बड़े ईमानदारी से की जाएगी, और कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई फेज प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी। निष्पक्षता के साथ अच्छे से नॉर्मली अपनी जॉब करी जाएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी आपकी बेटियों के लिए शुभकामनाएं। तमाम लोग खड़े हैं। राम राम जी, आप कहाँ से आए हो? मैं तो वहाँ से बागपत से हूँ जी। बागपत से। आप किसे छोड़ने आए हो? लड़की है हमारी। लड़की है? तो ड्यूटी लग गई अब? नहीं, जा रही है पुलिस में? हाँ। अब बेटी पुलिस वाली हो गई जी। तो पैसे पूछे कितने दिए? नहीं, मैं तो रिश्तेदार, मेरे साल की लड़की है। रिश्तेदार भी तो हो, तो रिश्तेदारों से तो मांगे जहाँ पैसे। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे तो रिश्ते, तुम तो लड़की के फूफा हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। फूफा के पास ही तो आवे आदमी। नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आप कोई बात नहीं, आप बता दो क्या लग रहा है? हाँ जी, भर्ती प्रक्रिया कैसी? निष्पक्ष है जी, निष्पक्ष होगी। कहीं लेन देन कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं है जी, नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल ईमानदारी से जी। किसी नेताजी के हाथ वाथ जोड़ने पड़े? अजी क्या जरूरत पड़ रही है, बच्चे कामयाब था, हो गया। कामयाब बच्चों के लिए भी तो जोड़ने पड़ जाए कभी कभी? नहीं, जोड़ने नहीं पड़े जी, कहीं नहीं जोड़ने पड़े, कहीं नहीं जोड़ने पड़े। बिल्कुल निष्पक्ष हुई। पहली सरकार, इस सरकार में कुछ अंतर? सारा ही अंतर है जी, सारा निष्पक्ष हो रहा हो। तो पहले तो गुंडागर्दी की थी सरकार, अब तो बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा काम। पहले में तो पैसे लिए जाते, हो जाती लिस्ट लगा के फाड़ देते, अब नहीं है ऐसा काम। अब तो बिल्कुल फिट फोर हो रहा। पुलिस की लिस्ट लगी यार? है, पुलिस की लिस्ट लगी और फट जाती थी। हाँ, उस सरकार में तो पहले ऐसे काम थे, अब नहीं है ऐसा कुछ भी। अब खुश हो? हाँ जी, अब कुछ है। आपकी कौन लगी अंदर? ये बहन है। बहन है आप? तो चिंता थी कि भाई कहीं अगर बहन के पैसे पूसे देने पड़ जाएंगे तो किसी से? ना, कोई नहीं देने पड़े, कहीं नहीं। जो मुख्यमंत्री कह रहे, बिन खर्ची, बिन पर्ची, बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद, बिना लेन देन, बिना किसी नेता के हाथ जोड़े, किसी मंत्री के हाथ जोड़े नौकरी लगे बच्चों की, ये सच है या फिर मुख्यमंत्री बस वहीं लखनऊ से? सच है जी, ये बात सच्चाई है। कहीं कुछ नहीं? कहीं कुछ नहीं।
चलिए, हालांकि तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की लगातार प्रक्रिया जारी है। बस आखिरी बात इनसे कर लेते हैं, ये बड़ा थोड़ा परेशान से हैं। क्या हो गया, बेटी की नौकरी लग गई या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं जी। क्या नाम है आपका? रणवीर है जी। कहाँ से हो? मैं जिला शामली से। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी कर रहा है जी। मजदूरी में क्या करते हो आप? बस यही खेत का काम भी करना पड़ जाए जी, मिस्त्री के पास भी करना पड़ जाए जी। वो आपकी बिटिया है? जी, मेरी लड़की है जी। आ जाओ इधर गुड़िया। अच्छा जी, तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी आज मुझे, बहुत ज़्यादा। दिन के कितने पैसे कमा लेते हो? बस दिन में तो 300 रुपये की मजदूरी मिल जाए, 400 की मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो कितने पैसे दिए भर्ती के लिए? कुछ नहीं दिया जी। मेरी इतनी मैं इतने पैसे देता, कोई कुछ नहीं दिया हमने। ये बेटी है, इसके लिए दिए होंगे तो? नहीं दिए जी, क्या मतलब देने का, जब मेरी औकात ही नहीं पैसे देने, कहाँ देता मैं। फिर कैसे लगा? बिना पैसे हुआ जी काम, बिना पैसे हो गए? सब बिना पैसे जी। मेहनत करी इसने लड़की ने बहुत ज़्यादा अच्छा जी। योगी सरकार, इसमें पैसे का तो मतलब नहीं बैठता। हाँ जी, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है जी। आज आप खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ मैं। किसी नेता वेता के हाथ जोड़ने पड़े? जी नहीं, नेता वेता किसी के नहीं, गरीब आदमी कौन सुने जी। मेरी लड़की ने बड़ी मेहनत करी बहुत ज़्यादा, और लड़के का काम हो गया जी, आज खुश हैं जी। आप बताओ, क्या नाम है गुड़िया? स्वाति। हैं? स्वाति। स्वाति? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए किस समाज से हैं? मैं कोरी से हूँ जी। कोरी समाज? जी सर। कोई समाज का भेदभाव? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है जी, कोई भेदभाव नहीं सरकार के पास। एक सामान देखें जी सब। एक समान जी। आज कैसा लग रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है सर। अब मेहनत करोगी? हाँ जी सर। पुलिस में भी? जी बिल्कुल। मेहनत वहाँ पे भी है? हाँ जी हैं? सर, मेहनत करने के लिए तो आए हैं यहाँ पे, मेहनत करने के लिए। काम होगा? हाँ जी बिल्कुल, निष्पक्षता से। जी बिल्कुल, पारदर्शिता से नौकरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता से। किसी को बिना सताए, बिना किसी तरीके से? हाँ जी बिल्कुल, बिना सताए। भी आप हाँ जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम बिना सताए किसी को ये नौकरी करेंगे हम। पैसे पूसे देने पड़े हैं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। प्रक्रिया कैसी रही भर्ती की? अच्छी है सर, बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया थी सर। चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दोबारा तस्वीर दिखा दें। मैं संभल की इस पुलिस लाइन के ठीक बाहर हूँ और तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार की बेटियों को, बेटों को यहाँ पर जो है जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनको अब ट्रेनिंग पे जाना है, उनको छोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इन लोगों से बातचीत करने का एक मकसद था। 60,244 जो माता पिता जिनके हैं अभ्यर्थियों के, उनको इस पारदर्शिता की भर्ती में कुछ नज़र आया या फिर मुख्यमंत्री जी योगी जी का जो कहना है, उनके कहने पर इनकी क्या राय है और क्या 60,244 जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया में किस तरीके का जो प्रक्रिया रही वो देखने को मिली। तो आपने इनकी राय सुनी, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, जिला उत्तर प्रदेश।